करके अगर कोई भटक जाता है तो इस भूले भटके शिविर की तरफ रुख कर सकता है। यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्थाएं भी होंगी और इसी के साथ साथ उन्हें घर तक पहुँचाने की व्यवस्थाएं होंगी। ये जो सबसे बड़ा आप ये शिविर देख रहे हैं, कैंप देख रहे हैं, ये ऐसे ही भूले भटके लोगों के लिए बनाया जा रहा है। हालांकि अभी कार्य प्रगति पर है, लेकिन 10 जनवरी तक ये कार्य पूरा कर लिया जाएगा और ये कोई पहला मेला नहीं होगा जिसे यहाँ पर कवर करने के लिए इनका परिवार यानी कि राजा राम तिवारी का परिवार आया हुआ है। 1946 के मेले से जो शुरुआत हुई थी वो आज तक चल रही है। उनका परिवार हमारे साथ है, उनसे हम बात करेंगे और समझेंगे कि आखिरकार भूले भटके शिविर किस तरीके से कार्य करता है। सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे उमेश चंद जी, आप क्योंकि उनके बेटे हैं, आपने करीब से देखा है अपने पिताजी को काम करते हुए, किस तरीके से काम की ये शुरुआत होती है और आज भी इतने लंबे अरसे के बाद भी ये काम उसी तरीके से चल रहा है? पिताजी हमारे 18 वर्ष की उम्र में 1946 में भारत सेवा दल भूले भटके शिविर की स्थापना की है और लगातार सेवा करते हुए 70 साल तक उन्होंने लगातार सेवा किया। क्या क्या तैयारियां की जा रही हैं इस बार शिविर के लिए? शिविर जिस तरीके से एक ही जगह पे लगता है ताकि लोगों को हमेशा आसानी रहे कि वहाँ आपको जाना है, वहाँ भूले भटके बाबा का शिविर है। जो तैयारी है हमारी, हमें शासन जो देता है, प्रशासन जो देता है, इसके सहयोग से हम काफ़ी स्वयं सेवक के साथ, स्वयं सेवक मतलब जो हमारे सहयोगी होते हैं, ये हर प्रदेश से लगभग हैं 2-4 ठो और बाकी इस ज़िले से है ही हैं। तो हम लोग सब लोग मिल करके अपने चाचा जी के सानिध्य में लोग आएंगे, यहाँ से जाएंगे और एक अंतिम संकल्प ये होता है कि जो भी मेला में आया है हर लोग अपने घर तक पहुँचें। और मीनाक्षी ग्राउंड जीरो से बनी हुई है। मीनाक्षी, श्रद्धालु जो महाकुंभ में पहुंचेंगे उनके लिए हर स्तर पर काम जारी है, फिर उनकी सुविधा की बात हो, सुरक्षा की बात हो या फिर जो लोग भटक जाते हैं अपनों से महाकुंभ में तो उनके रहने के लिए भी व्यवस्था की गई है, क्योंकि अब कम समय बचा है तो कितनी तैयारी हो गई है और कितना अभी बाकी है महाकुंभ के लिए? बिल्कुल, देखिए क्योंकि 13 जनवरी से शुरुआत होने वाली है और अभी कुछ वक्त शेष रह गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो निर्देश दिए हैं खासकर माफियाओं को लेकर के, तो उस बात का अगर जिक्र हुआ है तो बात आपको अरेल की भी बता देते हैं। अरेल वही एरिया है, वही क्षेत्र है जहां पर कभी माफियाओं का कब्जा होता था, लेकिन अब प्रयागराज में से पर्यटन की दृष्टि से कितना खूबसूरत तरीके से उभारा गया है वो देखिए, ये वही तस्वीर है। आपको सबसे पहले इस जगह के बारे में बता देते हैं और यहाँ पर शिवालय पार्क बनाया गया जो कि अरेल क्षेत्र में ही बनाया गया। इसके अंदर हम जैसे ही घुसते हैं सबसे पहले आपको यहाँ भारत के नक्शे पर विराजित आपको बहुत शुक्रिया। आपको यहाँ रुकना होगा, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें भोपाल से, जहां पर 2 गुटों के बीच जमकर पथराव हुआ है, जमकर पत्थरबाजी हुई है। भोपाल से बड़ी खबर, पथराव में कई लोगों के घायल होने की भी खबर मिल रही है। पुराने विवाद को लेकर 2 गुटों के बीच झड़प हुई है। बवाल के बाद भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है और ये घटना जहांगीराबाद के पुरानी गल्ला मंडी की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भोपाल में 2 गुटों के बीच जमकर बवाल होता है, पथराव होता है। पथराव में कई लोगों के घायल होने की खबर मिल रही है। पुराने विवाद को लेकर 2 गुटों के बीच झड़प हुई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बवाल के बाद भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। बिल्कुल, भोपाल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां 2 गुटों के बीच जमकर बवाल और पथराव। ये तस्वीर देखिए, जबरदस्त हंगामे की तस्वीर सामने आ रही है। भोपाल को क्या सुलगाने की कोशिश हुई है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। पथराव में कई लोगों के घायल होने की खबर मिल रही है। खबर यह है कि पुराने विवाद को लेकर 2 गुटों के बीच झड़प हो जाती है और किस तरीके से देखिए ये पथराव करते हुए नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि पत्थर लगने की वजह से कई लोग इसमें चोटिल हो गए हैं, घायल हो गए हैं। बवाल के बाद हालांकि वहां पर भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। ये घटना जो है जहांगीराबाद के पुरानी गल्ला मंडी की है। तस्वीर देखिए, भारी तादाद में सड़क पर लोग उतर आए हैं। 2 गुटों के बीच पुराना ये मामला जिसे लेकर पत्थरबाजी होती है, लाठी डंडे भी वहां पर चलते हैं और किस तरीके से पत्थरबाजी हो रही है। सड़क से पत्थर उठाकर फेंके जाते हैं एक दूसरे पर और यही वजह है कि यहाँ पर जबरदस्त तरीके से हालात जो हैं वो तनावपूर्ण बने हुए हैं। हालांकि जब हंगामा बढ़ा, पत्थरबाजी शुरू हो गई, इसके बाद भारी पुलिस बल की वहां पर तैनाती, हालात को काबू करने के लिए पुलिस जो है तमाम कोशिशें कर रही है। बवाल ये हुआ है, सवाल ये है कि आखिर भोपाल को
अशांत करने की कोशिश किसकी हुई है? क्या कोई भोपाल को सुलगाने की कोशिश कर रहा है? तमाम ऐसे सवाल अब उठने लगे हैं क्योंकि पुराना ये विवाद अब तक बताया जा रहा है और पुराने विवाद को लेकर दो समुदायों के बीच में पत्थरबाजी की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के भोपाल से तस्वीर सामने आई है जहां सड़क पर भारी तादाद में लोग इकट्ठा होते हैं और इसके बाद दो गुटों में जमकर पत्थरबाजी होती है। यहाँ पर पत्थर देखिए किस तरीके से फेंके जा रहे हैं और इस पत्थरबाजी में कई लोगों के घायल होने की खबर मिल रही है। तो स्थिति भोपाल में अभी खराब होती हुई नजर आ रही है, हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। आस्था के सबसे बड़े महापर्व यानी कि महाकुंभ की, क्योंकि 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ के लिए मेला क्षेत्र पूरी तरीके से तैयार है नजर आ रहा है। और एक तरफ जहां साधु संतों का प्रवेश शुरू हो चुका है तो दूसरी तरफ हवन पूजन के लिए सनातनी बाजार भी सज चुके हैं। अब बता दें कि भारी तादाद में श्रद्धालुओं को के पहुंचने का सिलसिला भी अब जारी है। तो वहीं स्थानीय व्यापारी भी उत्साहित नजर आ रहे हैं। एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। महाकुंभ की महिमा अपार, बढ़ रहा स्थानीय व्यापार। सनातन का साकार संसार, आकार ले रहे हाट बाजार। महाकुंभ में सनातनी आए, खिल उठा स्थानीय व्यवसाय। कलयुग में कालजयी महाकुंभ की महिमा कौन नहीं जानता। इसे की तो दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक, धार्मिक और सामाजिक समारोह कहते हैं, जिसमें लाखों करोड़ों लोग बिना किसी के बुलाए खींचे चले आते हैं। जो न सिर्फ साक्षी होते हैं सनातन शक्ति के, बल्कि बरसने वाली आध्यात्मिक आनंद में भी खो जाते हैं और कई दिनों तक यहीं के हो जाते हैं, जिनके लिए स्थानीय व्यापार व्यवसाय भी गुलजार होने लगे। महाकुंभ में प्रयागराज के चौक की भी अपनी अलग भूमिका होती है, जहां से यज्ञ हवन सामग्री से लेकर के ड्राई फ्रूट्स तक भेजे जाते हैं महाकुंभ में। इसी के साथ यहां पर बाजार जब सजते हैं तो पीतल की नगरी यानी कि मुरादाबाद से भी सामान पहुंचता है और चौक होते हुए वो महाकुंभ तक जा पहुंचता है। बाजार पूरी तरीके से सज चुके हैं और तैयारी महाकुंभ की चौक में। आनंद की तलाश में एक बार फिर 144 वर्षों बाद करोड़ों सनातनी संगम के तट पर शिरकत करने वाले हैं। जुटने वाले हैं धर्म रक्षा के धुरंधर, धरा के सबसे सुनहरे समय का साक्षी बनने, जिसका मनमोहक, अनुपम और अनूप स्वरूप बेड़ियों में जकड़े व्यापार के बंधनों को भी खोल देगा और धन वर्षा कर प्रयागवासियों को धन धान्य से परिपूर्ण कर देगा। यही वजह है कि क्विंटलों हवन सामग्री के साथ व्यापारी भी तैयार नजर आ रहे हैं। 2 महीने 3 महीने पहले से पूरी तैयारी करनी पड़ती है और कम से कम 1 टन से 2 टन माल तो हम ही रखते हैं। बाकी पूरा बाजार और जो बेचता है उससे मेरे को कोई इतना मतलब नहीं है। माल बहुत जाता है, बड़े बड़े महात्मा आते हैं, बड़े बड़े संस्था के लोग आते हैं और मतलब जो भी ले जाता है वो एक बार में 100 से 200 किलो एक बार माल ले जाता है। काफ़ी चीज़ गए हैं, जैसे कि हवन कुंड हो गया है, आपका त्रिशूल हो गया है, बाबा जी लोग लेके चलते हैं, उसके साथ घंटे हो गए हैं, मंदिर में चढ़ाए जाते हैं। काफ़ी आइटम है ये सब हिसाब से। अब ऑटो चालक हो या नाव चलाने वाला नाविक,